नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बल्ब के बारे में समझा था। बल्ब के बारे में यानी कि यहाँ जो फ्यूज़ है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो हम बल्ब लगाते हैं उसके बारे में हमने जाना था। यहाँ पे बल्ब तभी लगाना चाहिए जब भी ये फ्यूज़ कटता है या जलता है, तभी हमें यहाँ बल्ब लगाना चाहिए। वरना अगर ये फ्यूज़ ठीक है तो आगे कोई शॉर्ट नहीं है तो फ्यूज़ यहाँ लगा के कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप रिपेयर कर रहे हैं प्राइमरी सेक्शन को, रिपेयर करने के वक्त आप इस यहाँ पे बल्ब लगा सकते हैं, लेकिन जब यहाँ से वोल्टेज बाहर निकलता है तब यहाँ पे बल्ब का कोई काम नहीं है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो जो भी हो, आज हम यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर, इसको हम समझेंगे आज। ये जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, इसका 3 टर्मिनल होता है, बेस, कलेक्टर, एमीटर। इसका बेस में स्विचिंग पल्स इनपुट होता है। इस ट्रांसफार्मर का जो ऑक्सिलरी कॉइल होता है, वहाँ से स्विचिंग पल्स इस ट्रांजिस्टर का बेस में इनपुट होता है। कलेक्टर में पॉजिटिव 300 वोल्ट इनपुट होता है इस कैपेसिटर के थ्रू, और इसका एमीटर में नेगेटिव वोल्टेज इनपुट होता है इस कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल से। तो यहीं पे हमें पहले इस पावर सप्लाई का इनपुट वोल्टेज मिलता है 300 वोल्ट। अगर यहाँ वोल्टेज सही है तो ये सेक्शन बिल्कुल सही है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर बार बार शॉर्ट होता है। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो कंपोनेंट है, जितना भी कंपोनेंट है, इस रेगुलेटर सेक्शन को लेके यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन में जितना भी कंपोनेंट है, सभी को चेक कर लेना चाहिए यहाँ दूसरा एक नया ट्रांजिस्टर डालने से पहले। तो सभी कंपोनेंट को अच्छी तरह चेक करना चाहिए, कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट ना हो। जैसे कि डायोड सब है, यहाँ जिनर डायोड है, ज़्यादातर जिनर डायोड ही ख़राब होता है, ट्रांजिस्टर ख़राब होता है। कभी कभी तो रजिस्टर भी ख़राब होता है, या रजिस्टर में ये जो रस्ट होता है, रस्ट का वजह से डिस्कनेक्ट होता है, हाई वैल्यू हो जाता है, तो तब इस ट्रांजिस्टर में स्विचिंग प्रॉपरली बन नहीं पाता है। उस कंडीशन में ये ट्रांजिस्टर बार बार शॉर्ट होता है, बार बार ख़राब होता है। इसलिए ये ट्रांजिस्टर अगर आपको ख़राब दिखे तो पहला बात क्या है कि ये जो फ्यूज़ है, इस फ्यूज़ में बल्ब लगाना है, उसके बाद ही इस ट्रांजिस्टर को चेंज करना है। उसका बाद तो आपको सिम्टम मालूम ही होगा। अगर यहाँ से वोल्टेज थोड़ा बहुत निकल रहा है, बल्ब ग्लो करके फिर ऑफ होता है, ग्लो करके फिर ऑफ होता है, तो हमें बल्ब को खोल देना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमने नया ट्रांजिस्टर डाला है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। इस सेक्शन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ट्रांजिस्टर है, इसका अलग अलग नंबर होता है, अलग अलग सेट में अलग अलग तरह का नंबर होता है। तो ज़्यादातर यहाँ पे 1802F ये NPN ट्रांजिस्टर है। 1802F लगा देने से ये प्रॉपर अच्छी तरह काम करता है। वो स्पेशली स्विचिंग के लिए ही बनाया गया है, SMPS पावर सप्लाई के लिए। तो वो ट्रांजिस्टर बहुत ही अच्छा से काम करता है। यहाँ पे कोई सेट में आप लोग देखते होंगे, यहाँ पे STR लगा है, मॉसफेट लगा है, कोई भी लगा हो, ट्रांजिस्टर लगा हो, मॉसफेट लगा हो या STR लगा हो,
सभी में इसी को अप्लाई करना चाहिए। जब भी शॉर्ट होता है ये स्विचिंग पार्ट्स, उसी मेथड को आप अप्लाई करना चाहिए। ये सभी कंपोनेंट को चेक करना चाहिए एक एक करके, उसके बाद ही यहाँ पे एक नया कंपोनेंट डालना चाहिए। और अगर डाउट है तो यहाँ पे बल्ब लगाना चाहिए फ्यूज़ में। बस इतना ही 2-4 बात का ध्यान रखना चाहिए, तो जैसा भी पावर सप्लाई हो वो ओके हो जाता है। और ये जो ट्रांसफार्मर है, इसका वजह से भी ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर बार बार कटता है। इसका ऑक्सिलरी कॉइल का भी सप्लाई यहाँ कट जाने से इसका ऑक्सिलरी सप्लाई से स्विचिंग पल्स इसका बेस में इनपुट नहीं होता है। तब क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर बार बार कटता है, क्योंकि इसका कलेक्टर और एमीटर में तो यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट हो जाता है, लेकिन स्विचिंग पल्स यहाँ प्रेजेंट न होने की वजह से ये ट्रांजिस्टर बार बार कटता है। तो इसीलिए यहाँ पहले पल्स इनपुट एक साथ तीनों चीज़ एक साथ इस ट्रांजिस्टर में इनपुट होना होगा, तभी ये ट्रांजिस्टर नहीं कटेगा, यानी कि डैमेज नहीं होगा और प्रॉपर काम करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज हम यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस ट्रांजिस्टर का बारे में अच्छी तरह मालूम हो गया होगा। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का एक नया कोई एक पार्ट्स को लेके आप लोगों को समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।